जय हिंद दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ध्यान रखना क्लास 10th वाले हैं, आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना बता दें कि हम ध्यान रखना इसके कुछ दिन पहले एक वीडियो डाले थे और आपको बताए थे कुछ चैप्टर्स का नाम कि इन चैप्टर्स को आप रिपीट कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। इन चैप्टर्स से जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, इन चैप्टर से ध्यान रखना, यही चैप्टर्स आपको बता भी दिए थे कि इनको रिपीट कर लेना, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो उन चैप्टर्स को बता दिए थे और हम आपको बताए थे कि कुछ ऐसा क्लू बताएंगे, उन क्लू की वजह से आप पहचान जाएंगे कि किस चैप्टर से चीजें आई हैं। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग उसी क्लू के ऊपर बात करेंगे कि वो क्लू कौन-कौन से हैं, कैसे पहचान जाएँगे हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस चैप्टर के बारे में, मित्रता वाले चैप्टर के बारे में। मित्रता वाले चैप्टर को हम कैसे पहचान जाएँगे कि यह मित्रता वाले ही चैप्टर से आया है, ठीक है? किसी अदर चैप्टर से नहीं आया है। तो सबसे पहले पहचानने का क्लू ध्यान रखना, आपको हम बता दें कि गद्य में जो मित्रता वाला चैप्टर है, आपको ध्यान रखना जो भी पैराग्राफ आपको देगा, उसमें कहीं न कहीं मित्र, दोस्त या यार ऐसे जैसे शब्द का प्रयोग कर देगा। तो जो है जहाँ पे मित्र, दोस्त, यार ऐसा शब्द आ गया, वहाँ पे तुरंत पकड़ लेना है आपका कौन-सा चैप्टर है, मित्रता, और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक? ये पहला क्लू है आपको पहचानने के लिए, ठीक? इसके बाद ध्यान रखना, सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर जो हम आपको बताए थे, ठीक है? ममता वाला चैप्टर था। इसमें ध्यान रखना, ममता वाला चैप्टर को पहचानने का सबसे मेन क्लू क्या है? इसमें आपको ममता नामक शब्द पूरा का पूरा पैराग्राफ देगा। पूरे के पूरे पैराग्राफ में कहीं न कहीं आपको एक शब्द आ जाएगा ममता, और आप यहाँ से तुरंत पहचान जाइएगा कौन-सा चैप्टर है। ममता वाला चैप्टर है, लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर आपको ममता शब्द नहीं दिखेगा तो 2 चीज़ दिखेगी, या तो मुगल बादशाह दिख जाएगा या तो घोड़े जैसे शब्द आ जाएँगे। जैसे घोड़ा, अश्वारोही, ऐसा शब्द आ गया, तो आपको तुरंत पहचान जाना कि किस चैप्टर से आया है, ममता वाले से आया है, इसके लेखक कौन है? जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक? अब ध्यान रखना, इसके बाद एक चैप्टर और आपको हम बताए थे गद्य से, कौन-सा बताए थे? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब ये ध्यान रखना, जो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ये वाला चैप्टर है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें घृणा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष ऐसे शब्दों का क्या आ जाएगा? उपयोग आ जाएगा। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो पैराग्राफ आया रहेगा, उस पैराग्राफ में कहीं न कहीं घृणा आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, द्वेष आ जाएगा, समझा कि नहीं? ऐसे शब्दों का क्या हो जाएगा? उपयोग हो जाएगा। तो जहाँ पर इन जैसे शब्द आपको मिल जाएँ, तुरंत आपको पहचान जाना है कि कौन से चैप्टर से आया है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक? इसके बाद ध्यान रखना, एक चैप्टर और आपको हम बताए थे, भारतीय संस्कृति। अब भारतीय संस्कृति ध्यान रखना क्या है? तो भारतीय संस्कृति को कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान रखना, इस चैप्टर में कहीं न कहीं आपको संस्कृति, सभ्यता या संस्कार, आदर्शवाद जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होगा। तो जहाँ पे ये शब्द आपको दिख जाएँ या मिल जाएँ, वहाँ पे आप तुरंत पहचान जाइएगा कि ये किस चैप्टर से आया है। तो भई भारतीय संस्कृति वाले से आया है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसी के साथ-साथ, ठीक है, हम आपको अजंता वाला चैप्टर भी पढ़ाए थे, ठीक है? अजंता वाला चैप्टर को कैसे पहचान जाएँगे? तो इसमें कहीं न कहीं अजंता आ जाएगा, ठीक है? या तो कहीं न कहीं आपको बौद्ध धर्म से रिलेटिव बातें मिल जाएँगी, या तो आपको हड्डी, कंकाल ऐसे शब्द मिल जाएँगे। तो यहाँ पे पहचान जाना है आपको किस चैप्टर से आया है ये, अजंता वाले से आया है, ठीक? और इसी तरीके से आपको क्या पहचानना है, लास्ट वाला चैप्टर कौन-सा है? पानी में चाँद और चाँद पर आदमी वाले चैप्टर को पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे? तो इसी तरीके से उसमें भी कहीं न कहीं ध्यान रखना, कहीं न कहीं ग्रह, उपग्रह या चंद्रमा शब्द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है? या चंद्रयान आ जाएगा। तो ऐसे शब्द जहाँ पर आपको भी दिखाई दे देंगे, आपको तुरंत पहचान जाना है कि पानी में चाँद और चाँद पर आदमी वाले चैप्टर से ये चीज़ आई हुई है, ठीक है? और इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको क्या कर लेना है? पहचान लेना है। एक-एक चीज़ को ऐसे पहचान लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बाकी ध्यान रखना, पद में हम आपको चैप्टर बता दिए थे कि उन चैप्टर्स का क्या कर लेना, आप उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर पूरे तरीके से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चैप्टर से आपका पूछा जाता है प्रश्न। इसके बाद ध्यान रखना, पद के बाद ध्यान रखना, हम आपको बताए थे कि कुछ चीज़ों का जीवन परिचय हम आपको बताएँगे, ठीक है? जीवन परिचय बोले थे कि जीवन परिचय को याद कैसे करना है? तो जीवन परिचय को याद करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, पहले आप क्या कर लीजिएगा, उनका जन्म किस सन में हुआ था ये याद कर लीजिएगा, चाहे लेखक हो चाहे कवि। पहले जन्म याद कर लीजिएगा, उनके जन्म का स्थान याद कर लीजिएगा, गाँव कौन-सा है, जिला याद कर लीजिएगा, ठीक है? उनके माता-पिता का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है? उनकी पढ़ाई-वढ़ाई कहाँ तक हुई थी और उनकी किन-किन ध्यान रखना भाषाओं में रुचि थी, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, ठीक है? आप एक चीज़ को और कंप्लीट कर लीजिएगा कि उनकी मृत्यु कब हुई थी और कुछ कवि उनकी रचनाएँ, इतनी चीज़ों को आप रिपीट कर लीजिएगा, इन्हीं चीज़ों को आप बना कर के लिख दीजिएगा, ठीक है? उनका जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। अब जीवन परिचय को कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना, आने वाले नेक्स्ट क्लास में इसको सीख लेंगे, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए